चलो अब हम लोग लेते हैं, जब दो वेव अपोज सेम डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करवाते हैं और फिर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करवाते हैं। चलो अब लो, अब when two waves travel in opposite direction, दो वेव ले रहे हैं जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों का फेज डिफरेंस हम लोग 0 लेंगे। एक वेव ये ले ली मैंने, ये कंडीशन मैंने दे रखी कंडीशन है। है। हाँ, t इक्वल टू 0 टाइम पे ये वाली वेव इधर मूव कर रही है v वेलोसिटी से, दूसरी वेव भी वहीं पर ही ओरिजिनेट हुई, वो वेव भी उसी पोजीशन पर है अभी, और ये लेकिन अपोजिट में जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो ये 0 कंडीशन है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों में ऐड हो जाएगा, दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, 0। यस सर। यस सर। तो इंटरफेरेंस होगा, तो इंटरफेरेंस होने के बाद क्या हो जाएगा बताओ। मान लो इसका एम्पलीट्यूड भी a है, इसका एम्पलीट्यूड भी a है, तो एक बड़ा मैक्सिमा बन जाएगा और इधर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a। आई बात समझ में। ये कंडीशन मैंने ली है t इक्वल टू 0 टाइम पर। तो यहां पे पॉइंट मार्क कर लो, इस पॉइंट को मैंने नंबर दिया 1, ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है बीच वाला, इसको पॉइंट दिया नंबर मैंने 2, इस पॉइंट को मैंने मार्किंग दी 3, इस पॉइंट को मैंने मार्किंग दी 4, इस पॉइंट को मैंने मार्किंग दी 5। जो 2 वाला पार्टिकल है तो ऊपर पहुंच गया, 1 यस 3 और 5, ये पार्टिकल तो अभी उसी पोजीशन पर है। यस सर। और ये बात समझ में, 4 वाला Yes, sir. पार्टिकल नीचे पहुंच गया होगा। अब मैं बात करता हूं, मान लो टाइम अब हो गया t इक्वल टू t/4। t/4 मतलब जो टोटल साइकिल है का टाइम पीरियड उसका 1/4 हो गया, तो 1/4 हो गया तो कितना मूव कर जाएगा ये, इक्वल टू t/4 पे क्या हो जाएगा, ये आधा मूव कर जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे टाइम होता है 0, यहाँ पे टाइम होता है t, यहाँ पे टाइम होता है t/2, ये पता है ना आप लोगों को, यहाँ पे टाइम होता है t/4, क्योंकि यहां से लेके यहां तक t समय लगता है इसको, तो यहां तक समय लगेगा t/2 और उसका भी आधा है t/4। आ रही है बात समझ में। तो यस ये सर। वाली वेव आगे पहुंच जाएगी, यहां पर आ जाएगा, इसका ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कुछ।
Yes, पॉइंट sir. नंबर, ठीक है। और दूसरी Yes, वाली sir. वेव जो है वो आगे पहुंच जाएगी, इसका मैक्सिमा यहाँ पे आ जाएगा। Yes, sir. इसका मैक्सिमा यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसे कुछ होगा। Yes, sir. आ रही है बात समझ में कुछ? Yes, sir. बाकी बच्चों को? यस सर। अब देखो Yes, दोनों sir. में फेज डिफरेंस कितना हुआ? इसका इधर मैक्सिमा बन रहा है, इसका इधर, इसका क्रेस्ट है, इसका ट्रफ है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ भी नहीं। रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ भी नहीं। Yes, sir. कुछ भी नहीं. यहाँ पर देखो इसका मैक्सिमा, ये मिनिमा, तो मिनिमा बनेगा। ठीक है, पॉइंट लिखना चाहो तो 1, 2 भी वही रहेगा, 3 भी वही रहेगा, 4 भी वही रहेगा और 5 भी वही रहेगा। Five. फिर t इक्वल टू t/4 के बाद अगला जो टाइम है वो आएगा t इक्वल टू t/2। Yes, sir. एट t इक्वल टू t/2। तो t/2 समय में ये पॉइंट क्या यहां पहुंच जाएगा? ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा और ये Yes, वाला sir. पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। Yes, sir. ऐसे कुछ होगा। इसको चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा वाला सही कर रहा हूं ना? ठीक है, दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. दोनों के, अब देखो यहाँ पर दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? पाई का फेज डिफरेंस है शायद, पाई नहीं, 0 फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे मिनिमा बनेगा, एम्पलीट्यूड वही 2a हो जाएगा इसका। पहले एम्पलीट्यूड ऊपर बन रहा था, अब एम्पलीट्यूड नीचे बन रहा होगा। अगेन ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऊपर गया था? 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे तो कोई नहीं गया था। फिर यहाँ पे अगेन 2 और 4, मतलब सिर्फ 2 और 4 ही हिल रहे हैं क्या? Yes, sir. ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे जाके कि 2 और 4 ही हिल रहे हैं। अब टाइम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब लेता हूं मैं टाइम 3t/4। एट t इक्वल टू 3t/4। तो 3t/4 पे देखो क्या होगा। ये वेव ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये आगे मूव कर जाएगा और नीचे वाली वेव का यहाँ पे मिनिमा आ जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगी। आ रही बात समझ में? तो आप देखो दोनों, एक का मैक्सिमा मतलब एक का क्रैश, दूसरे का ट्रफ, ट्रफ क्रैश, क्रैश ट्रफ। तो अगेन क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा।
अगेन मिनिमा बनेगा, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, कोई नहीं हिलेगा इस बार। Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. फिर एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा t इक्वल टू t के बाद। एट t इक्वल टू कैपिटल T, तो दोनों वेव ऐसे हो जाएगी अब। तो अगेन 2 पाई का फेज डिफरेंस है, ये 2 है। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका इस बार होगा अगेन 0.1 2 3 Sir, zoom out हो गया 4 है। 5 2 3 4 5। ठीक है, Yes, sir. तो आप देखोगे जो पॉइंट नंबर 1 3 5 है, वहां पर हमेशा वो पॉइंट हिल ही नहीं रहा है, Yes, वहां पर sir. एम्पलीट्यूड हमेशा 0 है। और 2 और 4 पर एम्पलीट्यूड कभी प्लस से होता है, कभी माइनस से होता है। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको, फिर लिखवाता हूं। Sir, कर लिया। कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखोगे 1 3 5, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या है? ऑलवेज 0। सर फिर से जूम आउट हो गया। क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड जो है वो ऑलवेज 0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड। इसको बोलेंगे नोड। और जहां पे एट 2 और 4 पे जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो रहा है? प्लस माइनस है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है। यस सर। सॉरी, प्लस माइनस ए नहीं, प्लस माइनस 2a हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एंटी नोड। इनको बोलते हैं एंटी नोड। वो पॉइंट जहां पर एम्पलीट्यूड कभी प्लस मैक्सिमम होता है, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं एंटी नोड, और जहां पर एम्पलीट्यूड हमेशा 0 रहता है उसको बोलते हैं नोड। समझ गए? यस सर। So इससे क्वेश्चन पूछता है क्या? हाँ, इससे क्वेश्चन पूछता है? इससे क्वेश्चन यस सर। इससे पूछता है ना, वही बताता हूँ। इसमें स्टैंडिंग वेव बनती है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जब दो वेव अपोजिट में ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे करके, अपोजिट में ट्रेवल करें, तो आप देख रहे हो कि जो पॉइंट है 2 4 वो आपस में बस ऊपर नीचे हो रहा है, वेव ट्रेवल नहीं कर रही। मतलब वो वेव एक रीजन में कन्फाइंड है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? कहीं नहीं जा रहा, वेव उसी पोजीशन पर है, बस अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रहे हो। बात समझ में आ यस रही है? सर। तो ये बोलते, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बनाते हैं वो? स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। when two waves are travel in opposite direction, तो जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, तो नोड पे क्या होता है? तो आप देखोगे जैसे वेव, ये मैंने वेव बनाई, दूसरी जो पोजीशन बनेगी ऐसे बनेगी। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, नोड के लिए मैं डिनोट करूंगा n, क्योंकि ये यहां पर एम्पलीट्यूड हमेशा 0 रहेगा।
यहाँ पर भी नोड, यहाँ पर भी नोड, यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड। इस तरह से बनेगा। तो ये क्या बन रही है? स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। क्या बोलेंगे इसको? Standing wave. स्टैंडिंग वेव्स। ये अपनी ही पोजीशन पर बस ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है। Yes, sir. अब देखो यहां से लेके यहां तक लैम्डा कहां से कहां तक होगा? यहां से इस नोड से लेके इस नोड तक लैम्डा होगा। एक नोड से दूसरे नोड तक की दूरी कितनी होगी? लैम्डा बाई 2 होगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. दो नोड, मैं पूछूं दो नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, तो आप क्या बोलोगे? लैम्डा बाई 2। मैं पूछूं दो करस्पॉन्डिंग एंटी नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो क्या बोलोगे? ये भी लैम्डा बाई 2 होगी एंटी नोड के Yes. बीच में। Yes, sir. मैं पूछूं नोड और एंटी नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? तो lambda by 4. ये होगी लैम्डा बाई 4। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाई 4 होगी। कर लिया नोट? यस सर। चलो अब हम लोग इस स्टैंडिंग जो वेव बनी हमारी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा था यहाँ पे स्टैंडिंग वेव कब बन रही थी? दो वेव थी जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। दोनों में क्या सेम था? फ्रीक्वेंसी सेम थी और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी स्टैंडिंग वेव बनेगी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एंड ए सेम। लेट एफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड क्या है? दो वेव है, दोनों की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है। तो पहले वाली वेव की एक वेव तो इधर जाएगी राइट साइड में, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और दूसरे वाले वेव की इक्वेशन क्या बनेगी? क्योंकि दोनों का इनिशियली फेज क्या था? 0। इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? ये लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, साइन ओमेगा टी। आपको पता है कि जब लेफ्ट में ट्रेवल करता है तो माइनस की जगह क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, y1 प्लस y2, जो रिजल्टेंट होगा y बराबर होगा y1 प्लस y2। तो देखो a कॉमन है, साइन ओमेगा टी, इसको खोल दो चाहो तो, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो हो गया साइन ए माइनस बी। अब इसका खोलो, साइन ए कॉस बी, फिर प्लस आता है इसमें, कॉस ए साइन बी। कुछ कैंसिल हो रहा है? कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ये कैंसिल। साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। आ रही बात समझ में? ये y हो जाएगा। क्या है आपके पास? 2a
अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2a cos x को r मान लेंगे, 2a cos x को क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। y इक्वल टू हो जाएगा r sin ओमेगा t। मैंने क्या माना, लेट r इक्वल टू 2a cos x, तो y इक्वल टू हो जाएगा r sin ओमेगा t। अब देखो ये इक्वेशन कहीं देखी हुई लग रही है आपने, y इक्वल टू r sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। ये क्या एसएचएम की इक्वेशन है क्या? एसएचएम पढ़ा था ना आपने? Yes, sir. ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर रहे और ना ही वेव मूव कर रही है, वेव स्टैंडिंग वेव है, वो अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रही है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आर देखो, आर क्या है, आर आपका एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। ये एम्पलीट्यूड मतलब पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि मैं एक्स पे एम्पलीट्यूड ले रहा हूं कि किस पोजीशन पे एम्पलीट्यूड ले रहा हूं मैं। तो ये आर जो है ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर देखोगे तो वहां पर सिर्फ पार्टिकल ऐसे चम करते हुए नजर आएंगे आप। आई बात समझ में? y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, यहां तक नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब नोड बनता है तो नोड में एम्पलीट्यूड कितना होता है? फॉर नोड नोड में पता है कि आपको आर जो है वो मिनिमम होता है। आर यहाँ पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिनिमम कितना होता है? वो तो हिलता ही नहीं अपनी पोजीशन से, नोड पर एम्पलीट्यूड 0 होता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, आर sir. मिनिमम होता है। आर मिनिमम, या आर मिनिमम कब हो सकता है? जब cos के x 2a तो ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, cos के x की वैल्यू क्या ये 0 होनी चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और cos की वैल्यू 0 कब आती है? Pi पर। किस पे आती है? पाई पर। तो Pi. मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं, kx इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, यही होगा। Hmm. आ रही है बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. k क्या होता है? k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। k शायद वेव नंबर बोलते हैं k को, 2 पाई बाई लैम्डा होता है ये। तो k की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स 2n प्लस 1 पाई। तो कुछ कट रहा है क्या? पाई से पाई कट गया, x बराबर आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से मैं किसकी पोजीशन निकाल रहा हूं कि मेरा नोड कहां कहां पर बनेगा, किस किस पॉइंट पे मुझे नोड मिलेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ, n इक्वल टू 0 पुट करो तो x आएगा आपका कितना? लैम्डा बाई, मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या? मैं ये गलत लिखा है मैंने शायद ना, यहाँ पे 2 भी आएगा ना, cos 90 पे होता है, ध्यान दो। 2n प्लस 1 90 पे, cos 90 पे 0 होता है, तो नीचे 2 भी आएगा।
तो 2n + 1 λ/4 आएगा। सर n -1 equal पे to पाई आएगा ना हाँ सर? पाई नहीं, पाई हमें पे तो -1। कॉस की वैल्यू 0 चाहिए। हाँ अगर जैसे यहाँ पे 2 नहीं लेता तो पाई पे तो -1 आता, तो वो थोड़ी वैल्यू थी। हमें कॉस की वैल्यू 0 चाहिए, तो कॉस की वैल्यू 0 किस में आती है? π/2, π/2 3π/2, π/2, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे नीचे 2 भी आएगा। ठीक है, तो n = 0 पुट करोगे तो नोड कहां पर आएगा? λ/4। n = 1 पुट करोगे तो 3 λ/4, 2 पुट करोगे तो 5 λ/4। These are the position of nodes. नोड मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। सर कॉस का वैल्यू मिनिमम चाहिए था ना, तो -1 ना होगा मिनिमम सर? नहीं, वो वाला मिनिमम नहीं। नोड के लिए उसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू नहीं, मिनिमम नहीं चाहिए हमें चाहिए 0, क्योंकि नोड में वो 0 रहता है ना। यस सर। सर क्लास कितने बजे खत्म होती है? 6:20। क्लास